नमस्कार, तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को जेपीएससी जेट हो या 14वीं जेपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन डेट क्या वो कंफर्म्ड है, साथ ही साथ झारखंड टेट कब आ रहा है, बीईओ हो या झारखंड पुलिस के तहत दारोगा, कांस्टेबल और 4th ग्रेड का वैकेंसी कब तक आएगा, जितने भी एग्जामिनेशन है आगामी जेएसएससी द्वारा वो कब लिए जाएंगे भी नहीं या नहीं, ये तमाम चीजें 1 बाय 1 ऑथेंटिक डेटा के साथ, ऑथेंटिक बात के साथ आपके बीच रख रहा हूं। सबसे पहले तो 1 बाय 1 आपको दिखाता हूं, कक्षपाल हो, सस्टेंट जेलर, जितने भी चीजें हैं आपको एकदम क्लियर कट और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बिल्कुल कंफर्म समझाता हूं। पहली बात तो यह कि लेडी सुपरवाइजर को लेकर जो नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक थी वो हट गई है। कोर्ट ने कहा कि 100% आरक्षण का मामला नहीं है। हालांकि महिला सुपरवाइजर, लेडी सुपरवाइजर में आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की यहां पे नियुक्ति होती है, तो आपका यहां पे 100% आरक्षण का मामला नहीं है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दी है। तो नंबर 1, लेडी सुपरवाइजर पर जो हाईकोर्ट ने लगाया था रोक वो हट चुका है। अब एक चीज और बताता हूं, हाईकोर्ट ने रोक लगा रखा है, हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाया हुआ है किस एग्जामिनेशन पर, तो वो है जेल पुलिस कह लीजिए या कक्षपाल कह लीजिए, जेल पुलिस कह लीजिए या कक्षपाल कह लीजिए, एक ही बात है, कक्षपाल। इस एग्जामिनेशन पर रोक लगा दी गई है और ये क्यों लगाया गया है, ये एक तरह से अच्छा भी है इसलिए क्योंकि एज रिलैक्सेशन बच्चों को चाहिए भी, क्यों नहीं भाई। आप बहाली कितने दिन बाद निकाल रहे हैं, बहाली 2015, जहां तक मुझे याद है डेट, वर्ष 2015। अगला बहाली कब आ रहा है, 2025। गैपिंग कितना है, 10 साल। तो 10 साल में बुढ़ा नहीं जाएगा बच्चा, 10 साल में बच्चा बुढ़ाएगा नहीं, तो उसको एज रिलैक्सेशन चाहिए। इसी को लेके लोग कोर्ट में गए और यहीं पे मामला अटका हुआ है। हालांकि मैं आपको श्योर कर दे रहा हूं पहले ही, हालांकि कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा बिल्कुल आएगा ही आएगा, बट आपको श्योर कर रहा हूं कि एज रिलैक्सेशन मिलना भी चाहिए। इसको लेकर मैंने कई बार बोला भी है, चाहे वो झारखंड दरोगा वाला में देख लीजिए, दौड़ को लेकर भी मैंने स्पष्ट कहा कि 6 मिनट में दौड़ सब मतलब सही नहीं है। बाकी स्टेट्स में भी देखिए झारखंड दरोगा का दौड़ 6.5 मिनट है, तो झारखंड में क्यों 6.5 मिनट यहां भी होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, आप सब थोड़ा वेट कर लीजिए, मामला अभी कोर्ट में है। अब आपको 2-3 चीजें और दिखाता हूं। जेपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है वो 19 को है। हालांकि इसको लेके अभी आयोग के वेबसाइट पे अपडेट नहीं देखिएगा, आप अभी देखने को नहीं मिला है। तो क्या ये एग्जामिनेशन डेट कंफर्म्ड है? मैं आपको एक चीज बताता हूं इंटरनली कि अभी तक इसको लेके जो जैसे मांगा गया था कि भाई हमें सीट मैट्रिक्स उपलब्ध कराइए तब तो आप एग्जामिनेशन लेंगे, तो थोड़ा सा उसमें भी कमी देखने को मिला है। फिलहाल तक के लिए आप मानिए कि 19 अप्रैल को ही एग्जामिनेशन होने हैं, बट आने वाले टाइम में अगर ऐसा होगा कुछ भी कि डेट बढ़ रहा है जरूर अपडेट करेंगे। और वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि डेट आपका 19/4 नहीं है, 19/4 100% है। हो सकता है कि ये डेट आगे जाए, बट अभी श्योर नहीं है, कह नहीं सकते हैं। अभी तक के अकॉर्डिंग आपको यही मानना है कि 19 अप्रैल को ही आपका एग्जामिनेशन होना है, जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन। वो आपका रेगुलर वैकेंसी का बता रहा हूं। बैकलॉग वाले भरिएगा फॉर्म, बैकलॉग वाले फॉर्म भरिए आराम से मजे से। कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप अपना सर्टिफिकेट संबंधी या कोई भी डाउट हो तो आप यहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये नंबर मेरा ही है, ठीक है। यहां पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ओके। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना हो तो। अब आते हैं जेपीएससी जेट को लेकर। जेपीएससी जेट को लेकर पहले भी अपडेट किया हूं कि भाई चलो भाई इसको लेके, हालांकि आपके आयोग के वेबसाइट पे भी दे दिया गया है कि हम एग्जामिनेशन अब 26 अप्रैल को यानी 26/4/2026 को हम झारखंड पात्रता परीक्षा कराएंगे, जिसको लेके इन्होंने अनिवार्य रूप से जो अभ्यर्थियों के बैठने की क्षमता है उसको लेके लेटर लिखा है हर जिले को। तो ये श्योर रहिए, कंफर्म रहिए कि जेपीएससी जेट का एग्जामिनेशन कब होने जा रहा है, 26 अप्रैल
2026 यानी 26 अप्रैल 2026 को जेट का एग्जामिनेशन होगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा। ये जेटेट नहीं है, अभी जेटेट के बारे में भी बता देता हूं, जेटेट के बारे में भी अपडेट देता हूं। जेटेट के बारे में भी बहुत संघर्ष किया आप लोगों ने, और उसी संघर्ष का नतीजा, उसी संघर्ष का परिणाम ये रहा कि जेटेट का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जेट मैंने लिख दिया है ना, जेटेट का जो नोटिफिकेशन है, जेटेट का जो नोटिफिकेशन है ये जारी कौन करता है, तो ये जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, इसी की वेबसाइट पे मिलेगा। क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, इसके तहत आपको कोई नौकरी नहीं दी जाती है। तो जेटेट 2016 याद कीजिए, अब 16/9/25 10 साल बाद, ये भी 10 साल हो गया, लगभग 10 वर्षों के बाद ये जेटेट आएगा। हालांकि भाई कोर्ट द्वारा तो ये कहा जाता है कि जेटेट हर साल ले लीजिए, सरकार को लेना भी चाहिए। तो जेटेट का एग्जामिनेशन अब आपका जल्द ही देखने को मिलेगा। हाँ, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका नोटिफिकेशन मैंने आप सभी को पहले भी कहा है कि इसका नोटिफिकेशन इसी माह माने कि मार्च में नोटिफिकेशन 31 मार्च के पहले तक आ जाएगा। बट झारखंड में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। इस हिसाब से अगर ऐसा कुछ हुआ उल्टा पुल्टा तो आप फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल कहीं नहीं जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं कि आएगा तब हम तैयारी करेंगे। इसका एग्जामिनेशन कब होगा उसका भी एक टेंटेटिव बता रहा हूं। आज के पेपर में भी आपने पढ़ा होगा कि जेटेट का जब विज्ञापन आ जाएगा, मान लीजिए मार्च में, अप्रैल में फॉर्म भराएगा, या 1 अप्रैल में भी आता है तो अप्रैल में फॉर्म भराया, मई, जून, जुलाई, आप लेकिन जून ही मानिए, जून में एग्जामिनेशन होगा। तो जून आपके पास अभी अप्रैल, मई एंड जून 3 महीने टाइम है। तो 3 महीने में सब्जेक्ट ज्यादा है। सब्जेक्ट भाई कितने, भाषा 1, भाषा 2, 2 ऐसे हो गया। फिर आपका सामाजिक विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं तो वो अलग हो गया, कंप्यूटर उसी में इंक्लूड है ना, पैडागोजी हो गया। तो सब्जेक्ट ज्यादा हो जाते हैं और आपके पास टाइम है लिमिटेड। 1 to 5 में भी चले तो वही बात है, आपको इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ना होता है, उधर आपका फिर वही चीजें लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, पैडागोजी, ये सब तो पढ़ना है। तो आपके पास टाइम कम है, जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, शानदार तरीके से करिए, सब कुछ हो जाएगा। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, जेपीएससी झारखंड जीएस बहुत ही जबरदस्त तरीके से, शानदार और मस्त तरीके से यहाँ क्लासेस ली जाती हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो करके देख लीजिए, डेमो क्लास देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाइए। हमारा एप्लीकेशन इसी नाम से मिलेगा, झारखंड रिसर्च। यहाँ पे प्लास बैच बीओ के लिए, सॉरी प्लास बैच झारखंड के लिए है, 14वीं जेपीएससी के लिए। ये फाउंडेशन बैच, इसमें पेपर 2 टोटल कंप्लीट तरीके से कराई जा रही है। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, पेपर 2 ही नहीं, पेपर 1 के कुछ पीडीएफ, कुछ पार्ट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो भी इसमें देने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। कुछ पीडीएफ तो लगा भी दिया हूं। ठीक है, फ्री कंटेंट, डेमो कंटेंट देखना है तो आप जाइए एप्लीकेशन पे, वहां फ्री कंटेंट देख सकते हैं। फ्री कंटेंट वाले में जाइएगा तो डेमो वीडियोस दिख जाएंगे। फिर दूसरा है पदाधिकारी बैच फॉर बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बहुत शानदार पद है, इसको स्किप नहीं करिएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़िएगा, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा, इसमें भी जेपीएससी में कंपटीशन है, तो कभी भी आपको अगर पढ़ने का कहीं भी मौका मिल रहा हो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहां कहीं भी मौका मिल रहा हो, जबरदस्त तरीके से लगिए, और जितना ज्यादा आप पढ़ाई कीजिएगा ना उतना आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। खैर, इसमें क्या आपको मिलता है प्लस बैच में, रिकॉर्डिंग क्लास। अच्छा, लाइव क्लास अलग है, लाइव का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, फिर कुछ रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स एंड पीडीएफ है, वैलिडिटी 30 मंथ्स। उसके बाद कंप्यूटर फाउंडेशन एंड 10 फुल मॉक टेस्ट हैं, और फिर स्पेशल बैच हिंदी का, व्याकरण का। फिर आपका पेपर 2 कक्षपाल के लिए पढ़िए, लेकिन पेपर 2 में क्या है, हिंदी व्याकरण की वीडियोस हैं और पूरा बुक है समराइज करके, बहुत शानदार तरीके से नोट्स उसमें बना के दिया गया है। ये हमारा है पदाधिकारी बैच, ये भी पेपर 2 के लिए है। जीएस एंड कंप्यूटर, इसमें जीएस पढ़ाए जाएंगे एंड कंप्यूटर, बहुत जबरदस्त शानदार तरीके से। लाइव लेक्चर हैं, नोट्स एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। इसमें मैंने बाद में ऐड करवा दिया 10 टेस्ट कंप्यूटर के, अभी तो 10 टेस्ट करवा रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारा चीज, जैसे कि VBI, मोस्ट VBI MCQ, ये आपके एग्जामिनेशन में 4 चांद नहीं लगाया तो जो बोलिएगा सो। चलिए फिर देखते हैं, यहाँ पे प्लस बैच हो गया। डीवाईएसपी बनना चाहते हैं या फिर डिप्टी कलेक्टर,
बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है तो उसका फायदा उठाइए। फिर ये है आपका मांझी बैच फॉर LDC स्टेनोग्राफर, इसमें सिर्फ कंप्यूटर के लेक्चर हैं। स्पेशल बेंच व्याकरण के, इसमें व्याकरण की क्लासेस, और इसमें हिंदी पेपर 2 के कंप्लीट आपके जबरदस्त तरीके से नोट्स दिए गए हैं। ओके, जबरदस्त तरीके से इसमें नोट्स है। फिर हिंदी पेपर 2 का ये टेस्ट सीरीज है, 15 टेस्ट सीरीज, तीनों किताबों को निचोड़ा है, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और हिंदी व्याकरण। अब आप पूछेंगे कि सर पेपर 1 नहीं करा रहे हैं। पेपर 1 का मैराथन सेशन में बहुत जल्द ला रहा हूं, टेंशन मत लीजिए। हिंदी व्याकरण का मैराथन सेशन बहुत जबरदस्त तरीके से, मैराथन क्लास जबरदस्त तरीके से आपके बीच देखने को मिलेगा बहुत जल्द। ठीक है, वेट कीजिएगा थोड़ा सा और। अच्छा, बीओ का नोटिफिकेशन कब आएगा? कुल पद 237 हैं। क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए। ठीक है, डीएलएड वाले नहीं भरेंगे अभी तक के अकॉर्डिंग। एक एग्जाम होना है, 3 पेपर हैं। पहला पेपर क्वालिफाइंग है, दूसरा पेपर जीएस एंड कंप्यूटर है और तीसरा शिक्षा का सिद्धांत है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में बहुत शानदार तरीके से करवा रहे हैं। शिक्षा का सिद्धांत भी मैं बहुत जल्द आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, एक अच्छे शिक्षक द्वारा करवाऊंगा। ठीक है, शिक्षा का सिद्धांत वो भी करवाएंगे। तो जैसे मैं पढ़ाता हूं कुछ उसी तरह का स्टाइल जो हमारे शिक्षक आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चीजें आपको बहुत मजेदार और शानदार तरीके से मिलेंगी। इसके अलावा झारखंड पुलिस के बहुत जबरदस्त पद, कितने हैं? 23,673 रिक्त पद है। ये खाली पद है। खाली पद का मतलब ये नहीं होता है कि नोटिफिकेशन टोटल पे ही आ जाए। अब इसमें कई पद है, इसमें कई तरह के पोस्ट है। पोस्ट कौन कौन सा है? पहला सब इंस्पेक्टर के पद हैं, फिर कांस्टेबल के पद हैं, फिर फोर्थ ग्रेड के पद हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सब इंस्पेक्टर का क्या है अपडेट, कांस्टेबल का 4th ग्रेड, इसका 4th ग्रेड जो वर्दी वाला होता है। एक 4th ग्रेड तो वो है जो समाहरणालय से सचिवालय, एक 4th ग्रेड वो भी है जो जिसको बोलते हैं अनुसेवक वाला भर्ती। तो अनुसेवक वाला भर्ती 10th पास पे होगा, ये भी 10th पास पे ही होगा, ये भी 10th पास। और इसमें जबरदस्त 10,000 प्लस पद जब भी आएगा, देखिएगा डिफरेंट टाइप से 10,000 प्लस पद आएगा। बट इसमें अभी काम स्टार्ट हुआ ही नहीं है, आने वाले टाइम में आएगा। इसका सब कुछ बन चुका है, गजट नोटिफिकेशन हो गया, इसका सिलेबस, इसका सब कुछ पारित हो गया, बट इसमें टाइम लगेगा। सब इंस्पेक्टर के बहाली के बारे में, कांस्टेबल के बहाली के बारे में, 4th ग्रेड के बहाली के बारे में कोई ऑथेंटिक सूचना या यूं कहें कि इसका अभी तक कोई अपडेट वैसा नहीं है जो मैं आपके बीच साझा करूं। सिर्फ यही है, एक ही चीज है कि इसके ऊपर काम स्टार्ट हुआ ही नहीं है, बस फाइलें बंदी की बंदी हैं। जब काम स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे सब कुछ सुगबुगाहट होगी और ये चीजें जल्दी देखने को मिलेंगी। कितना टाइम लगेगा नहीं कह सकते हैं, अपने मन से तो नहीं कहना है ना, जो मैं कह दूंगा कि 10 दिन बाद आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो जैसे ही एक ऑथेंटिक सूचना मिलेगा कि हाँ इस पे काम चालू हो गया है, अब ये आ जाएगा, मैं आपको सूचित कर दूंगा। बट आएगा तो जबरदस्त पद, इसलिए आप सब तैयारी को जरूर करिएगा, बहुत शानदार तरीके से करिएगा। अब आते हैं एग्जामिनेशन पे। बार बार आपको आगाह किए हैं, बार बार बताए हैं, कई बार लोग कितना र्यूमर उड़ा दिए, LDC वापस हो गया, कैंसिल हो जाएगा, रद्द भी हो करवा दिए कई लोग, स्टेनोग्राफर वापस हो गया है सर। अरे कहां हुआ भाई? कई बार र्यूमर उड़ाया गया, मैंने हर बार यही बोला कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सेफ जोन में, सारे सेफ जोन में है। अच्छा, इसमें जो एग्जामिनेशन एक्साइज कांस्टेबल वाले तो बिल्कुल अपना प्रिपरेशन करते रहिए, आपका डेट वगैरह सब कुछ क्लियर है। एक आपका कक्षपाल है जिसको हम जेल पुलिस कह रहे हैं, तो कक्षपाल पे अभी ग्रहण लगा हुआ है और ये भर्ती जो है ना अभी फिलहाल नहीं होने जा रहा है, इसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि मामला कहाँ है? हाई कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है। जब ये एज रिलैक्सेशन वाला वगैरह मामला क्लियर हो जाएगा, सबका फॉर्म फिर से रीओपन होगा। जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा तो भाई टाइम दीजिएगा ना। हाँ, हो सकता है कि जो लोग भरे हैं उनको नहीं, लेकिन जो बाकी लोग बच गए उनको भरवाया जाएगा, फिर तब इसका डेट आएगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, इसके बारे में भी आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, थोड़ा बहुत दौड़ धूप कीजिए और सबसे ज्यादा कक्षपाल वाले रिटन एग्जामिनेशन पर फोकस भी करिएगा, रिटन एग्जाम पर फोकस कीजिएगा। असिस्टेंट जेलर वाले के बारे में बता रहा हूं, मैंने आपको हमेशा से कहा था कि अप्रैल महीना मानकर तैयारी करिएगा।
अप्रैल महीना। अभी भी बोल रहा हूं कि अप्रैल महीना ही मान के तैयारी कीजिए। आने वाले टाइम में हो सकता है कि जेएसएससी द्वारा एक एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाला जाए, एक एग्जामिनेशन कैलेंडर निकाला जाए। ये एग्जामिनेशन कैलेंडर जब निकाला जाएगा उसमें सारा मेंशन रहेगा। अब ये कब निकालते हैं नहीं पता, अब ये कब निकालते हैं नहीं पता। अच्छा, असिस्टेंट जेलर सबसे पहले रनिंग होना है। अप्रैल महीना मान के चुपचाप दौड़िए, थोड़ा थोड़ा ही सही। अभी जब तक आपका डेट नहीं आता है तब तक पूरा जान नहीं लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा दौड़िएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होना है, मेन एग्जाम, याद रखिएगा। पीटी एग्जाम आपका नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। 3 पेपर इसमें है। अब भाई साहब ये तीनों बच गए, तीनों बहुत पुराने हैं, ये तीनों बहुत पुराने हैं। आपको फिर से कह रहा था, पहले कहा था कि अप्रैल महीना, अब आप मान लीजिए कि अप्रैल के बाद अप्रैल मई, तो आप मई महीना एक मान सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, बस एक एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि हम एक अनुमान बता रहे हैं फिलहाल के लिए कि ये डेट आप मान सकते हैं। और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। आपका भर्ती बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं कुछ नहीं हुआ है। आपका जब भी होगा एग्जामिनेशन, अब आप पूछेंगे कि एग्जामिनेशन क्या वही पैटर्न, जिस पैटर्न पे आपने फॉर्म फिलअप किया है उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन होगा। अब जो नया वैकेंसी आएगा उसमें पीटी एंड मेन हर एग्जाम में होगा, चाहे वो 10th का हो, 12 का हो या फिर ग्रेजुएशन स्तर का। तो जितने भी एग्जाम होंगे अब आने वाले टाइम में सारे में वही देखने को मिलेगा। एक नया पद लेखा सहायक का भी आएगा, इस पे काम चालू अभी फिलहाल तो नहीं हुआ है। 384 पद इसमें देखने को मिलेगा। बीओ के मैंने बता दिए 237 पद, कुछ और पद आपको देखने को मिलेंगे, नए पद जेएसएससी द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, जो नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कराता हूं, जैसे पढ़ाता हूं, बताता हूं, एक तो मैं वो लिख के भी बताता हूं, जैसे भी आपको लिख लिख के समझा रहा था। यहाँ पे कैसे लिख लिख के समझा रहा था, एकदम ऐसे ही बहुत शानदार आराम से पढ़ाता हूं वहां पे एप्लीकेशन पे। एक तो ये नोट्स आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस फॉर्मेट में भी नोट्स आपको मिलेंगे। और नोट्स का मतलब ये नहीं कि मैं ऐसे रख दिया बता दिया, पूरा समझाता हूँ। राज्यपाल क्या होते हैं, इनको अंग्रेजी में गवर्नर बोलते हैं। गवर्नर राज्य का प्रथम नागरिक होता है, क्यों होता है, इसका कार्यकाल क्या है, कैसे बनते हैं, नॉमिनेट होते हैं कि इलेक्ट होते हैं कि अपॉइंट होते हैं, कौन करता है, कौन हटा सकता है, कौन कौन सा आर्टिकल है, राज्यपाल माने क्या होता है, उसके बाद राज्य विधानमंडल का मतलब क्या होता है, पूरा निचोड़ समझाता हूं। जो एप्लीकेशन पे उनसे पूछेगा मजा आता है और मुझे भी बहुत मजा आता है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाता हूं। बैकलॉग वाले अच्छे से फॉर्म भरिएगा। एक सवाल आप लोग पूछ रहे थे बैकलॉग वाले, वो ये कि सर हमने ओटीआर पहले किया था जेपीएससी के साइट पे जाके, और उस ओटीआर में उस समय हमारे पास संबंधित डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कास्ट नहीं था या नहीं बना था, तो हमने जनरल कर दिया। चलो भाई ओटीआर कर रहे हैं, जनरल कर दिया। जैसे कि जेट वाले टाइम में बहुत सारे लोग ओटीआर किए थे तो जनरल करके भर दी। अब उनका कैटेगरी बन गया BC1, BC2, SC ST जो भी है या EWS। अब क्या करें, एडिट कर लीजिए। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो नंबर दिया हुआ है वहां पे, उनको कॉल कीजिए, बिल्कुल हो जाएगा। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी लोग हैं आप एक बार एप्लीकेशन पे आके देखिए, इतना मजा आएगा, इतना शानदार तरीके से सब कुछ डिजाइन किया गया है। यहाँ पे फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जाइएगा। फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में जब जाइएगा ना तो वहां पे बहुत सारे PDF मिलेंगे। फ्री कंटेंट में क्या मिलेगा, फ्री कंटेंट में बहुत सारी चीज़ मिलेंगे आपको। जब फ्री कंटेंट में जाएंगे तो बहुत तरह की चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि आपको कुछ भी देखना हो, कुछ भी देखना हो, मान के चलिए कि आपको कोर्स में गए, जैसे जेपीएससी वाला ही दिखा देता हूँ। जेपीएससी में गए और आप फ्री कंटेंट में गए, कंटेंट वाले सेक्शन में जाते हैं। जैसे कंटेंट वाले सेक्शन में जाते हो इस टाइप से लॉक हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लॉक नहीं भी हैं। तो कुछ चीज़ें लॉक नहीं भी हैं, जैसे कि यहाँ की झारखंड GS सामाजिक स्थिति, इसे मैं अभी ओपन करूंगा, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे राज्य को अगर बेहतर ढंग से समझना है तो वहां की सभ्यता और संस्कृति को बखूबी पढ़िए और समझिए। ये है ना, अगर आपको संविधान, भारतीय संविधान को जानना और समझना है तो अच्छा, इसमें PDF वगैरह आपको देखना हो तो PDF वगैरह भी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए PDF वगैरह यहाँ तो लॉक है, अभी आप उस पर खोलेंगे, जैसे कि कुछ कुछ PDF जो हैं वो लॉक नहीं है, कुछ कुछ PDF लॉक नहीं है। आप फ्री वाले कंटेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार तरीके से सब कुछ डिजाइन करके रखा गया है। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन झारखंड रिसर्च इसी नाम से है, ठीक है।
और बाकी मस्त तरीके से, जैसे आपको कोई टेस्ट देना है, जैसे देखिए कैसे पढ़ाते हैं, है ना, आपको दिखा देते हैं एक बार कि कैसे चीज़ों को पढ़ाई जाती है, कैसे बताई जाती है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे गए, उसके बाद देखिए पूरा पढ़ के और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते हैं ताकि ये किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। सब कुछ समझाते हैं पूरे क्लास में और बहुत ही लाइव सेशन चलता है। कभी लाइव नहीं देख पाए तो इसी का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपको मिल जाएगा देखने को, तो एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच। जो भी अपडेट जैसा भी होगा आने वाले टाइम में अपडेट करूंगा। सिर्फ एक संकल्प आप लोग भी लीजिए, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं मत सोचिए कि मेरा होगा कि नहीं होगा, हम तो पढ़े ही नहीं है, हम पता नहीं। आप एग्जाम जरूर देने जाइए, एग्जाम का प्रिपरेशन जितना दिन बचा है जरूर करिए। चाहे जेपीएससी, आप मत सोचिए कि 103 सीट है या इतना कम सीट है कैसे होगा। अरे हर कोई तो यही सोच रहा है, तो आप क्यों सोच रहे? आप कुछ अलग सोचिए, आप सोचिए और पॉजिटिव रहिए। जब भी पॉजिटिव रहेगा एनर्जी पॉजिटिव चारों तरफ घूमता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक रहिए, स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए और मजेदार तरीके से, शानदार तरीके से मेहनत करिए। सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।